फरवरी के बाद से दुनिया भर में एक सवाल बार बार उठ रहा था। आखिर ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई का अंतिम संस्कार कब होगा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिस शख्स के एक बयान पर पूरी दुनिया की नजरें टिक जाती थी, उसके अंतिम संस्कार का इंतजार 4 महीने से भी ज्यादा समय तक करना पड़ा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ सुरक्षा कारणों से हुआ या फिर इसके पीछे सत्ता, राजनीति और पश्चिम एशिया के बदलते समीकरणों की कोई बड़ी कहानी छुपी है? ईरान से आई ताजा घोषणा ने इन सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। ईरानी सरकार ने ऐलान किया है कि देश के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को 9 जुलाई को मशहद स्थित इमाम रजा श्राइन में सुपुर्द ए खाक किया जाएगा। ये वही इमाम रजा दरगाह है जिसे शिया मुसलमानों के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में गिना जाता है। लेकिन इस घोषणा के साथ ही पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि अगर खामनेई की मौत 28 फरवरी को हो चुकी थी तो फिर उनके अंतिम संस्कार में पूरे 132 दिनों की देरी क्यों हुई? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है नंदिनी सोनी और आप देख रहे हैं द हिंदी टू। दरअसल इस बात की पूरी दुनिया गवाह है कि 28 फरवरी को पश्चिम एशिया में हालात बेहद तनावपूर्ण थे। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव ने पूरे क्षेत्र को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा कर दिया था। इसी दौरान हुए सैन्य हमलों में खामनेई के मारे जाने की खबर सामने आई। उनकी मौत सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका थी, क्योंकि खामनेई पिछले कई दशकों से ईरान की राजनीति, विदेश नीति और धार्मिक नेतृत्व का सबसे बड़ा चेहरा थे। उनके फैसलों का असर सिर्फ तेहरान तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि लेबनान, इराक, सीरिया, यमन और पूरे शिया राजनीतिक नेटवर्क पर पड़ता था। खामनेई की मौत के बाद सबसे बड़ी चुनौती सत्ता को स्थिर बनाए रखने की थी। दुनिया भर के विश्लेषकों को डर था कि कहीं ईरान में नेतृत्व संकट पैदा न हो जाए। यही वजह रही कि ईरानी प्रशासन ने सबसे पहले नए नेतृत्व की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। कुछ ही दिनों के भीतर उनके बेटे मुश्तबा खामनेई को नया सर्वोच्च नेता बनाए जाने की खबरें सामने आने लगी। सत्ता हस्तांतरण की इस प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और नियंत्रित रखना ईरानी नेतृत्व की सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया। वहीं से अंतिम संस्कार को लेकर रहस्य गहराने लगे। इस्लामी परंपराओं में आमतौर पर किसी व्यक्ति को मृत्यु के कुछ ही घंटों या अधिकतम 1-2 दिनों के भीतर दफन किया जाता है। खासकर जब बात किसी बड़े धार्मिक नेता की हो तो अंतिम संस्कार में देरी बहुत असामान्य मानी जाती है। लेकिन खामनेई के मामले में 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 132 दिन गुजर गए। ना कोई सार्वजनिक अंतिम यात्रा हुई, ना कोई बड़े धार्मिक रस्म और ना ही दफन की आधिकारिक तारीख सामने आई। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसकी कई वजहें हो सकती हैं। पहली वजह सुरक्षा को माना जा रहा है। उस समय ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर था। कई जगहों पर सैन्य गतिविधियां बढ़ चुकी थी और पूरे क्षेत्र में संघर्ष का खतरा मंडरा रहा था। ऐसे माहौल में करोड़ों लोगों की मौजूदगी वाला अंतिम संस्कार आयोजन सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो सकता था। वहीं दूसरी वजह राजनीतिक प्रतीकवाद को माना जा रहा है। खामनेई जैसे नेता का अंतिम संस्कार सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का अवसर भी होता है। संभव है ईरान ने तब तक इंतजार किया हो जब तक देश के भीतर नया नेतृत्व पूरी तरह स्थापित ना हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हालात कुछ हद तक नियंत्रित न दिखाई देने लगे। अब जब 9 जुलाई की तारीख तय हो चुकी है तो माना जा रहा है कि ईरान इस आयोजन को अपने इतिहास की सबसे बड़ी राष्ट्रीय घटनाओं में बदल सकता है। इमाम रजा श्राइन में लाखों लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। सुरक्षा एजेंसियां भी बड़े स्तर पर तैयारी कर रही है, क्योंकि यह सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं बल्कि नए राजनीतिक दौर की औपचारिक शुरुआत भी मानी जा रही है। अब दिलचस्प बात यह है कि अंतिम संस्कार की घोषणा ऐसे समय हुई जब क्षेत्र में तनाव कम करने की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हाल ही में दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक प्रस्तावित ढांचे पर सहमति बनने लगी है। पाकिस्तान खुद को दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थता की भूमिका में बता रहा है। ऐसे में कई विशेषज्ञ इस घोषणा को बदलते कूटनीतिक माहौल से भी जोड़कर देख रहे हैं। वहीं अगर खामनेई की राजनीतिक यात्रा की बात करें तो वो भी किसी साधारण नेता की कहानी नहीं थी। 1989 में सर्वोच्च नेता बनने के बाद उन्होंने लगभग 4 दशक तक ईरान की राजनीति को दिशा दी। अमेरिका
अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ टकराव हो, परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा हो या फिर पश्चिम एशिया में ईरान का बढ़ता प्रभाव, हर बड़े फैसले के केंद्र में खामनेई की भूमिका रही। यही वजह है कि उनकी मौत के बाद पैदा हुआ खालीपन सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया ने इसे महसूस किया। अब 9 जुलाई को जब खामनेई को इमाम रजा शाइन में दफनाया जाएगा तो यह सिर्फ एक नेता की विदाई नहीं होगी, यह एक युग का अंत और दूसरे युग की शुरुआत का प्रतीक होगा। लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है, आखिर खामनेई के शव को 132 दिनों तक सार्वजनिक अंतिम संस्कार से दूर क्यों रखा गया? क्या यह सिर्फ सुरक्षा की मजबूरी थी या फिर इसके पीछे सत्ता परिवर्तन और क्षेत्रीय राजनीति की कोई बड़ी रणनीति काम कर रही थी? फिलहाल इस सवाल का स्पष्ट जवाब किसी के पास नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि खामनेई की जिंदगी की तरह उनकी मौत और अंतिम संस्कार भी इतिहास, राजनीति और रहस्य से घिरा हुआ दिखाई देता है। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय जरूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। इसके साथ ही हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, इंस्टा और एक्स पर फॉलो जरूर करें।